मैदान जंग में जो भी आता है वो जीतने के लिए आता है, उनको कहने का हक है, सबको हक है। लेकिन एंड ऑफ द डे जिसकी किस्मत में होगा जिसकी किस्मत में होगा जनता उसकी किस्मत में फैसला कर देगी, उसकी किस्मत का फैसला कर देगी। लोग देखते हैं कि अगर तो उनके समस्याओं का हल कोई पार्टी या पार्टी लीडर की रहनुमाई में हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रखती हैं, रिपीट भी कर देती हैं, ना हो तो उतार देती हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। वो भी ग्रांट मिलती है देहात में, जो भी मज़दूरों किसानों को मिलता है भत्ता वो सेंटर ही देता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वहाँ से आता है सारा कुछ। और लोगों को भी बताना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो हम लोग आपको दे रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी पार्टी को, अपने लीडर को बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने यही हमें बताया। मोदी साहब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा किसी और के बारे में नहीं, अपना डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके। जालंधर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तेज़ी से प्रचार किया है उससे विरोधी खेमे में भी खलबली है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से सांसद हैं बीजेपी के हंसराज हंस, वो मौजूद हैं। अपनी चुनावी चर्चा को लेकर बात करेंगे और बीजेपी की रणनीति इस चुनाव पर क्या है उस पर भी अपने दिल की बात कहेंगे। सर, कैसा प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, रात दिन एक किता है। पार्टी के सारे कार्यकर्ता बड़े बीजेपी तुहानू पता बड़ी प्रोफैशनल केडर वाली और एक मंडल नू देखण वाली, बूथ नू देखण वाली है पार्टी, तो लगे हुए हैं जी सब लोग। सर, अब तक हम जो सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जिन लोगों से भी मिलते हैं, जिन लोगों को सुनते हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं, बाईपोल जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जनसभाएं हैं, जो सम्मेलन है, थोड़ी देर पहले आपकी भी सम्मेलन सुने, वहाँ पर भी आपने भी यही कहा, तो सभी लोग जीत रहे हैं। मैदान जंग में जो भी आता है वो जीतने के लिए आता है, उनको कहने का हक है, सबको हक है। लेकिन एंड ऑफ द डे जिसकी किस्मत में होगा जिसकी किस्मत में होगा जनता उसकी किस्मत में फैसला कर देगी, उसकी किस्मत का फैसला कर देगी। और मैंने देखा है जिस पे भगवान मेहरबान हो तो पब्लिक खुद ब खुद मेहरबान हो जाती है। रब की प्यार करने की निशानी क्या है? वो एकदम इंसानों के मन में डाल देता है कि मैं इस शख्स से प्यार करता हूँ, ये बढ़िया आदमी है, इससे आप भी प्यार करो। जो आदमी करप्ट होता है उसको रब भी डिसलाइक करता है, भगवान भी, और लोग भी करते हैं। आपके जो बयान है या जो हम आपकी बातें सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो झलक भी देखने को मिलती है, शायराना अंदाज़, या आप क्योंकि गायक भी रहे हैं बॉलीवुड और कई पंजाबी फिल्मों में आपने जो संगीत दिए हैं, आपकी शालीनता उसमें झलकती है। आपके जो आरोप हैं वो कहीं विरोधियों पर नहीं होते हैं। नहीं, मैं सेल्फ एनालिसिस ही करने में मैं यकीन रखता हूँ। अपनी देखो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यही कहते रहें कि वो बहुत ही बुरे हैं, हम बहुत चंगे हैं, तो ये बात नहीं होती। पब्लिक सब जानती है, जिसने आपको वोट डाली है। मैं अगर विनती करूँगा कि अगर पहले जज्बाती हो के या किसी के इन्फ्लुएंस नीचे या किसी कास्ट कूस्ट के चक्कर में, धर्म के चक्कर में डाल दी है तो उसको छोड़ो। ये देखो कि कौन सा एजुकेटेड है, कोई बंदा ऑनेस्ट है, इस शहर के लिए जो चाहिए वो कर सकता है, इज़ ही कैपेबल। अगर वो योग्य आदमी है तो उसको सपोर्ट कर दो। क्योंकि आप बीजेपी के सांसद भी हैं दिल्ली में, और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आप इस वक्त जिस पंजाब में हैं वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी इस बार उपचुनाव में भी है। आपको दिल्ली के चुनाव में और यहाँ के चुनाव में क्या अंतर नज़र आ रहा है? चुनाव ही होता है, वहाँ भी मुद्दे होते हैं, यहाँ भी मुद्दे हैं। लोग देखते हैं कि अगर तो उनके समस्याओं का हल कोई पार्टी या पार्टी लीडर की रहनुमाई में हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रखती हैं, रिपीट भी कर देती हैं, ना हो तो उतार देती हैं। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। लोकतंत्र की खूबसूरती। आपने लोगों की समस्याओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात चुनावी मंचों पर हो रही है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान,
वो कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम जो गारंटियाँ उन्होंने जनता को दी थी चुनाव से पहले वो 1 साल में पूरी की हैं। बीजेपी भी अपनी वही प्रधानमंत्री की जो वेलफेयर स्कीम है उन्हीं को गिना रही है। उपचुनाव में आपको लगता है कि जनता को कौन सी स्कीम्स, कौन से वादों पर भरोसा करना चाहिए? आपको मैं ये बेनती करूं कि लोगों को आपके ज़रिए कन्वे, दैनिक सवेरा के माध्यम से कन्वे करना चाहता हूं कि जो भी ग्रांट मिलती है देहात में, जो भी मज़दूरों किसानों को मिलता है भत्ता, वो सेंटर ही देता है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वहाँ से आता है सारा कुछ। और लोगों को बताना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो हम लोग आपको दे रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। सो अगर उन्होंने इतना किया है किसानों का, मज़दूरों का, हर तबके का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उनको हक है वोट मांगने का। तो ये बताते नहीं हैं लोग, बस इतनी प्रॉब्लम है। बताना चाहिए जो भी ग्रांट मिलती है देहात में, वो किसी भी समाज को, किसी भी शोबे को मिलती है, किसी भी तबके को मिलती है, वो सारी स्कीमें नीति अधीन जो नीति आयोग है वहाँ से पास होके आती है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। राशन से लेके बाकी हर सहूलतें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। गांव वालों को, देहात वालों को शायद पता नहीं होता। अब तक जितनी भी चुनावी जनसभाएं देख रहे हैं, जितनी भी नुक्कड़ सभाएं देख रहे हैं, वहाँ पर वेलफेयर स्कीम का काफ़ी चर्चा है, जिसमें बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस एक एग्रेसिव है क्योंकि उनकी गढ़ सीट है ये। तो आपको लगता है कि जनता आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव रखेगी क्योंकि जो कहते हैं कि 5 सालों में यहाँ नहीं हुआ वो 1 साल में कर दिया, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के काम को ये वोट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री के काम को, परफॉर्मेंस को ये वोट होगा? जी, बात ये है कि साल में अगर लोग देखें, नेताओं पे क्यों यकीन करते हो आप लोग? लोगों को मैं ये बेनती करूं, खुद सोचा करो कि आपने इतने शौक़ से इतना खूबसूरत मैंडेट दिया, अक्सरियत दी, मेजॉरिटी दी, जो आपने सोच के वोट डाली थी, जो आपने सोच के किसी के हाथ इस खूबसूरत स्टेट की वागडोर संभाली थी, क्या वो ठीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? उसका पावर में आने के बाद लोगों के प्रति क्या सोच है? कैसे है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बाकी चीज़ें, जो जो उन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में, क्या पूरे हो रहे हैं? अगर पूरे हो रहे हैं तो गुड लक, नहीं पूरे हो रहे तो कम से कम उनको एहसास दिलाने के लिए बीजेपी को मौका दो। आप जिस शालीनता से जवाब दे रहे हैं उसमें आपके प्रशंसक आपको भलीभांति जानते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स कोर्स जो होता है वो काफ़ी डेंट करने वाला है आजकल, एक दूसरे की छवि को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन आपके बयानों में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका कोई खास वजह? आप अपने आप को कूल काफ़ी दिखा रहे हैं। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपनी पार्टी को, अपने लीडर को बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने यही हमें बताया। मोदी साहब, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा किसी और के बारे में नहीं, अपना डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके और इस मुल्क की सुरक्षावाद तक बात करते हैं। इस मुल्क को इंटरनेशनली फेम करने की बात करते हैं। जब कोई आफत आ जाए, जैसे ये महामारी आई थी कोरोना, तो वो चाहते हैं कि एक एक सिटीजन को फ्री मेडिसिन मिले, बाकी सहूलतें भी मिले। यहाँ पूरे इतना बड़ा मुल्क है, अब तो नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन में भी, तो यहाँ के हर शख्स को मिले। बाहर भी भेजी उन्होंने, ऐसा ही उनकी सोच है, ऐसा ही हमें समझाया जाता है कि इससे बेहतर है कि किसी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहें, अपने काम गिनाया करो जो आप काम करते हैं, आगे क्या कर सकते वो बताया करो। यहाँ के जैसे मुद्दे हैं, नशों का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे औरतों को प्रॉमिस किया गया था, और वजीफ़े हैं बच्चों के, ऐसी बच्चों के वजीफ़े हैं और ज़रूरतमंदों के। ये बहुत सारे मुद्दे अभी ड्यू ही है, अभी पूरे नहीं हुए। सरकार कहती है, जो पंजाब में सरकार है, कि जो आपने मुद्दे गिनाए हैं उन पर काम किया है, 1 साल में काम उन पर हुआ है। आपको लगता है? सरकार कहती है, सरकार ने तो कहना ही है 4 साल और कहना है। लोग सोचें ना कि क्या जो जो वादे किए थे वो हो गए। फॉर एग्जांपल, आपके घर के सामने कोई चीज़ बननी थी, बन गई। स्मार्ट सिटी अनाउंस हुई थी, क्या बन गई? अगर नहीं बनी तो उनको एहसास दिलाओ।
अगेंस्ट उनके वोट डाल के, बस यही तरीका है बस। एक सवाल ये भी है कि 9 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। ऐसा बीजेपी क्या करने वाली है 9 महीने में कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, बाकी की लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पर लोग यकीन कर रहे हैं? बीजेपी या कोई भी और पार्टी कुछ नहीं करती, वो सिर्फ परफॉर्म करती है। बाकी लोग देखते हैं कि लोगों ने अब देख लिया, पंजाब के लोगों ने हर पार्टी को हर एंगल से देख लिया, परख लिया। उनको पता है कि हम जो चाहते हैं वैसा हमें राज नहीं मिल रहा, तो अब मन लोग बना रहे हैं कि बीजेपी ही आए। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में पॉजिटिवनेस है। आपकी ही पार्टी के नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस में रहे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, बीजेपी की तारीफ़ की है। आरोप लगाया है कि यूपीए के वक्त में रक्षा जो सौदे थे उन्हें काफ़ी कम किया गया, कांग्रेस ने देश को नुकसान पहुंचाया। सवाल इसलिए ये उठ रहा है कि आप जब कांग्रेस में थे तब आपने कुछ नहीं कहा, बीजेपी में आज आप बीजेपी के कपड़ों में हैं, बीजेपी के चश्मे में हैं, तो आप आरोप लगाते हैं। कैप्टन साहब क्योंकि फौजी भी हैं, वो समझते हैं सुरक्षा के मामले। चलो जब भी बोले, उन्होंने बोले तो है। तो आपको पता है कि जिस जमात में रहें, जिस पार्टी में रहें, उसकी बात तो करनी ही होती है। वैसे अच्छा है अपनी पार्टी में रहते हुए भी ऑनेस्टली अगर कुछ ऐसा है कमियां पेशियां, तो लोगों के बोलने में कोई हर्ज नहीं। उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव तरीके से प्रेस को जवाब दिया है, मीडिया को जवाब दिया है और कहा है कि ये जो चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के कामकाज पर जनता की मोहर होगी। क्या लगता है कि 9 महीने बाद ये उपचुनाव पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री को तोहफा होगा, अगर हारती है तो किसकी जिम्मेदारी? प्रधानमंत्री जी एक मॉडल हैं, एक उनको देख के, उनकी पर्सनैलिटी को देख के, उनकी परफॉर्मेंस को देख के वाकई 2024 में गवर्नमेंट बनेगी, बड़ी शान और शौकत से बनेगी। ये रिकॉर्डिंग रखना आप, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। सर सवाल तो जवाब तो ये उपचुनाव का था। उपचुनाव में अभी माहौल बन रहा है, मैं हैरान हूँ। मुझे लगता था, मुझे वहम था थोड़ा कि कुछ मसले थे जिसकी वजह से कुछ आंदोलन भी हुए। अभी लोगों ने कहा कि देखो प्रधानमंत्री जी ने अपोलोजाइज़ भी कर लिया, सारा कुछ वापस भी ले लिया, अब शिकवे गिले दूर करके बाकी पार्टियों ने तो कुछ नहीं संवारा हमारा, इसको सपोर्ट करो। बहुत बड़े बड़े देखो लीडर शामिल हो गए बीजेपी में। प्रचार में नेता काफ़ी पसीना बहा रहे हैं, गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, आपका कैसा रहा है शेड्यूल? मैं सुबह अर्ली शुरू करता हूँ, जो शेड्यूल मिल जाता है उसके मुताबिक तो मैं करता ही हूँ। जो मेरा अपना सर्कल है उसको भी कहता हूँ, बेनती करता हूँ। कितने कॉन्फिडेंट हैं बीजेपी को लेकर पंजाब में? 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं सोचता हूँ कि अगर पहले बात और थी, पहले डाउटफुल था, अभी लोगों ने देख तो लिया है, बाकी सारी पार्टियों को परख लिया है, उनको महसूस हो रहा है यार बीजेपी आएगी तो यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। आपने अपने संगीत के ज़रिए इस देश को बहुत कुछ दिया है। जो युवा थे उनको मोहब्बत के भी मायने समझाए, उनको उनकी भावनाओं को भी सामने रखने का अपने संगीत के ज़रिए शब्द दिए। अपने शायरी अंदाज में आप नेताओं पर भी निशाना साधते हैं, शायराना ही अंदाज में आप अपनी बात भी कहते हैं। जो पंजाब में इस वक्त माहौल है उस पर शायराना अंदाज में अगर आप कुछ बोलना चाहें। वो यही है कि उसके नज़दीक गम तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, उसके नज़दीक गम तर्क वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमिन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, इनको खोकर तो हमारे पास रहा कुछ भी नहीं। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। और अगर यही शायराना अंदाज बीजेपी के लिए कुछ कहना हो? बीजेपी के लिए तो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के बारे में कि उन्होंने साबित कर दिया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अभी बड़े बड़े जैसे जो यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं तो इंटरनेशनली कह रहा है यार अगर मोदी जी इन्वॉल्व हो जाए तो जंग रुक जाएगी, अगर आफत आती है तो यार मोदी जी हेल्प कर दें तो बच जाएंगे। तो बीजेपी तो ने तो साबित कर दिया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऐसी नहीं है
सिर्फ राज की वजह से नहीं, इनकी विज़न है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। तो ये थे हंसराज हंस, जो बाकी नेताओं से कुछ ज़्यादा ही कूल हैं। अपने ही अंदाज़ में, शायराना अंदाज़ में उन्होंने विरोधियों पर भी जवाब दिया है और बीजेपी के लिए भी बहुत कुछ कह दिया है। इन दिनों पंजाब में पसीना बहा रहे हैं, बीजेपी के लिए काफ़ी प्रचार जोर से शुरू हो चुका है। देवेंद्र के साथ मैं सुभाष चंद्र, दैनिक सवेरा टीवी, जालंधर।